मेरा आपसे एक सवाल है कि पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स ज़्यादा इको फ्रेंडली हैं या ईवी व्हीकल्स। वेल इसका सही आंसर है पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल्स। कंफ्यूज्ड, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो देखिए, टोयोटा वो पहला कंपनी था जिसने वर्ल्ड को ईवी व्हीकल से इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि उनका मानना था, उनका इस इनोवेशन के पीछे का उनका पर्पस ये था कि ऐसा करने से जो कार्बन एमिशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा और हम इको फ्रेंडली व्हीकल्स को रन कर पाएंगे इन फ्यूचर। लेकिन इको व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए बैक ऑफ द स्टेज काफ़ी मात्रा में नेचुरल फ्यूल्स का कंबशन किया जा रहा था, जिससे कार्बन एमिशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। इसके अलावा ईवी व्हीकल्स के अंदर बैटरीज थी और इन बैटरीज में रेयर एलिमेंट्स थे जिनको धरती से निकालने के लिए भी अलग से एनर्जी लगाई जाती थी और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए भी अलग से कार्बन एमिशन होता था। तो इस सब को देखकर टोयोटा ने अपना जो प्रोडक्शन है ईवी व्हीकल्स का वो बंद कर दिया। अब टोयोटा का ध्यान है हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करना, क्योंकि एज वी ऑल नो कि हाइड्रोजन में दो हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड है, इसे तोड़कर हम एनर्जी ले सकते हैं और इससे कोई कार्बन एमिशन भी नहीं होगा। लेकिन हम सीधा जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसे कार्स के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है और अगर हम सीधा हाइड्रोजन को एक फ्यूल टैंक में कार्स के अंदर भर दें तो चलता फिरता एक बॉम्ब की तरह हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए टोयोटा ने किया क्या, चलिए समझते हैं। देखिए, जितने भी हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन होते हैं वहाँ पे पानी में इलेक्ट्रिसिटी डालकर हाइड्रोजन अलग की जाती है और फिर उसे कार्स में भरा जाता है। टोयोटा का मानना यह है कि जो वो पूरा सेटअप है उसे हम कार्स के अंदर ही इनबिल्ड कर दें, यानी अब कार के अंदर केवल पानी भरो और कार के अंदर जो सेटअप लगा हुआ है वो उस पानी से हाइड्रोजन को अलग करेगा और फिर उस हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल हम यूज़ करेंगे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमें ऐसी कार्स देखने को मिले इसके अंदर हम सादा पानी डालें और उनके अंदर लगा हुआ सेटअप उसमें से हाइड्रोजन को अलग करके हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल कंज्यूम करें।